नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। गॉडफादर ऑफ एआई, यानी जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, जेफरी हिंटन। इन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लगातार ये खबरें तो आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे जोखिम हैं, बहुत सारे खतरे हैं। कभी कहा जाता है कि आने वाले समय में सारी जितनी भी जॉब्स हैं उनको खा जाएगा, और इसके अलावा बहुत कुछ यानी मानवता के लिए खतरे पैदा कर सकता है। लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता गॉडफादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन जैसा व्यक्ति अगर इसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है और कह रहा है कि ये मानवता को नष्ट कर देगा और हम सभी इतिहास बन जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज का हमारा सेशन जो है इसी पर आधारित रहेगा कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, उनको क्या खतरे दिख रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने बचाव की भी प्रक्रिया के लिए बात की है कि एक ही ऐसी चीज है जो हमें बचा सकती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गहन अध्ययन करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि इसके संभावित खतरे क्या क्या हैं, यानी किन चीजों में हम प्रभावित होने वाले हैं। तो आज का सेशन पूरी तरह से हम इसी के एनालिसिस पर होगा, ए टू जेड एनालिसिस करेंगे। बने रहिए सेशन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, खबर को समझते हैं हम। यहां पर खबर बनती है, गॉडफादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन वार्न एआई कुड वाइप आउट ह्यूमैनिटी एंड द ओनली वन थिंग्स की बात कर रहे हैं जो हमें बचा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है। दूसरी तरफ यहां भी यही कह रहे हैं, ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और खबर, जेफरी हिंटन द गॉडफादर ऑफ एआई वो वेंट फ्रॉम स्टडीइंग साइकोलॉजी फिजियोलॉजी। अच्छा, एनडीटीवी पर ये खबर छपती है, द हिंदू में छपती है, इधर न्यूज जेड न्यूज पर ये खबर है, क्या एआई इंसानों से हो जाएगा ज्यादा स्मार्ट, गॉडफादर ऑफ एआई की डरावनी भविष्यवाणी। यहां पर देखिए आप कि जेफरी हिंटन जो है, इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो एआई है, एआई आने वाले समय में जिस तरीके से लोग इसको डील कर रहे हैं, लोग जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, ये आने वाले समय में हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है, पूरी मानवता को नष्ट कर सकती है। और इन्होंने ये कहा कि डर है कि आने वाले समय में एआई अपने लिए ऐसी नई भाषा बना सकता है जिसे इंसान ना तो समझ पाएंगे और ना ही नियंत्रित कर पाएंगे। यानी आज तक इंसान एआई को चला रहा है, एआई की जो एल्गोरिथम है, प्रोग्रामिंग है, डीप लर्निंग है, वो सब इंसान के द्वारा बनाई गई है। लेकिन आने वाले समय में ये कहते हैं कि इसके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, यानी जो इसकी भाषाएं हैं, उनमें आज आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ये इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा एआई कि ये अपनी लैंग्वेज खुद बना लेंगे और इंसान उसको समझ ही नहीं पाएगा। यानी ये अनकंट्रोल वे में बाहर जा सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं कि अब केवल एक ही चीज हमें बचा सकती है, ये बात यहां पर अखबारों में छप रही है। अब ये कौन सी बात है, इस पर आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप जेफरी हिंटन जो है, इनका एक परिचय आप देख लीजिए। ये व्यक्ति, इनको बाकायदा फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए। इनको गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। चलिए, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन गॉडफादर ऑफ एआई किनको कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। 2024 में इनको संयुक्त रूप से फिजिक्स का एक नोबेल प्राइज मिला। इनका जो कार्य था जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, वो ये था कि इन्होंने मशीन लर्निंग के क्षेत्र में और न्यूरल नेटवर्क के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एडवांस काम किए हैं। मशीन लर्निंग में आपको बता दूं कि जब हम, जैसे कि कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम पर आधारित मशीन है, इंसान ने इसको बनाया है, और ये ये संगणना करने के लिए, यानी कैलकुलेशंस करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुके हैं, और जब हम प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम का लेवल इतना बढ़ा देते हैं कि मशीनें बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन बन जाती हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं, और वहां पर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा एडवांस मशीनें सीखने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि यहां पर न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब है
कि आप मशीनों को इतना एडवांस कर देते हैं, मशीन इतना ज्यादा सीखती हैं, उसकी प्रोग्रामिंग का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो मानव के ब्रेन की तरह, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने लग जाएं, सोचने लग जाएं और एनालिसिस करने लग जाएं। तो उसी को क्या कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स के द्वारा, न्यूरॉन्स एक सेल्स होती हैं, उनके द्वारा पूरी गतिविधियों को देखा जाता है, सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, संदेश भेजे जाते हैं, मस्तिष्क से लिए जाते हैं और मस्तिष्क को भेजे जाते हैं, सोचा जाता है, समझा जाता है। वैसे ही ये मशीनें करने लग जाती है न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं और इनको जनरेट करने में जेफरी हिंटन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया और इनको गॉड फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। इससे पहले जो व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिनका योगदान था शुरुआती तौर पर, वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनमें से एक नाम निकल कर आता है, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का भी उपयोग किया और इन्होंने एक विशेष प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था LISP, लिस्ट प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आधारित था और इस प्रोसेसर के आधार पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी गई। तो ये दो वैज्ञानिक जिनकी चर्चा हमने की है, तो जॉन मैकार्थी और जेफरी हिंटन, जिन पर आधारित आज का हमारा पूरा सेशन है, इनको आप भूले नहीं, ठीक है। अब जो जेफरी हिंटन है, उन्होंने ये बात एक विशेष समिट में कही जिसे हम AI4 समिट कह रहे हैं। AI4 समिट जो है ये 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में 2025 में लास वेगास में आयोजित किया गया था। एक्चुअल में AI समिट होते क्या हैं ये भी आपको बता दें। जैसा कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे भी, संभावित खतरों पर भी चर्चाएं चलने लग गई हैं। तो इन संभावित खतरों को नियंत्रित करने के लिए, AI का जो यूज है उसको नियंत्रित करने के लिए, नियमित करने के लिए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तौर पर इनको एक पूरे ढांचे में ढालने के लिए, ये सभी कुछ करने के लिए समिट आयोजित किए जाते हैं वैश्विक स्तर पर, जिनको हम AI समिट कहते हैं। 2023 में AI समिट की पहली बार शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक जगह है बैलेचली, वहां पर इसकी शुरुआत हुई। लगभग 28 देशों ने इसमें भाग लिया और बैलेचली पार्क घोषणा यहां पर घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद 2024 में दक्षिण कोरिया में शिखर सम्मेलन। इससे पहले देखिए छोटे छोटे सम्मेलन तो आयोजित हुए थे। बड़े स्तर पर जब हम बात करें, पहली पहल कहां पर हुई, इंग्लैंड में, दूसरी फिर दक्षिण कोरिया में, और फिर 2025 में पेरिस AI एक्शन समिट हुआ और ये सबसे बड़ा समिट था 2025 में, बहुत चर्चा में रहा। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसकी सह अध्यक्षता भी की थी। और इस समिट में मोदी जी के द्वारा AI के संभावित खतरों और उनके नियंत्रण और नियमन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था कि भाई AI को हमें कंट्रोल करना चाहिए। उसका कारण था AI का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग डीप फेक टेक्नोलॉजी के रूप में भारत में ये देख चुके थे। डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों के फोटो, चित्र और उनकी आवाज, ये सभी तरीके से बिल्कुल हुबहू फेक तरीके से बनाई गई और फिर उनका मिसयूज किया गया। मोदी जी भी इसका शिकार हुए, बहुत सारे एक्ट्रेस, एक्टर, बहुत सारे शिकार हुए, ठीक है। वैश्विक स्तर पर बहुत सी घटनाएं हुई। तो फिर यहां चर्चा हुई और लगभग 60 देशों ने यहां पर मिलकर भाग लिया था। तो AI समिट, जिसमें AI4 समिट यहां पर शामिल हुआ। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि जो विद्यार्थी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अभी फिलहाल में हमने राजस्थान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो एग्जाम होती है RAS, उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है। ये कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन संस्कार एकेडमी पर अवेलेबल है। अभी इस पर का भारी डिस्काउंट भी हमने रखा है, तो जो विद्यार्थी RAS की तैयारी कर रहे हैं वो इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई हुई है पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, सेम RAS की तरह ही वो विद्यार्थी भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको मैथ का कोर्स भी मिलेगा, मैथ का कोर्स भी आप वहां से ले सकते हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए था जो तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाइए अपनी न्यूज पर। देखिए जो जेफरी हिंटन है, इन्होंने क्या कहा है, इनकी पहले तो जो टर्म है उनको समझिए। इन्होंने ये कहा कि he helped develop could potentially wipe out humanity, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मानवता को वाइप आउट कर सकती है, नष्ट कर सकती है। मिस्टर हिंटन, देयर इज ए 10 to 20% चांस ऑफ दिस
कैटास्ट्रोफिक आउटकम, यानी ये जो विनाशकारी जो खतरा हमारे सामने आ रहा है, मात्र 10 से 20% चांस है इससे बचने के। इसका मतलब 80% चांस है कि मानवता पर खतरा आएगा, ये जेफरी हिंटन कह रहे हैं। तो ये चर्चा का विषय बन गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एआई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, एआई को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से लोग इसको हैंडल कर रहे हैं वो तरीके गलत हैं। क्योंकि एआई, ये कहते हैं कि एआई को आप जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, आपकी एक ही सोच है कि एआई हमेशा मानव के काबू में रहे, जबकि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आप एडवांस मशीनें बनाते जाएंगे, वो मशीनें खुद से सीखने लगेंगी, वो अपनी खुद की लैंग्वेज बनाएंगी, वो खुद के डिसीजन लेंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। तो इसका क्या निचोड़ हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वहां पर भी ये आगे जाकर बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी बात इन्होंने सीएनएन से बातचीत में की थी, और साथ में AI4 जो लास वेगास में हुआ था कॉन्फ्रेंस, वहां पर भी इन्होंने ये बात को दोहराया था। इन्होंने कहा कि कुछ कंपनी और कुछ लोग जो हैं सबमिसिव डोमिनेंट के लिए काम कर रहे हैं, यानी इनको सबमिसिव बना रहे हैं एआई को, और इसको डोमिनेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि जब एआई जब ज्यादा होशियार हो जाएगा तो वह हमारे लगाए कंट्रोल को चकमा देने के रास्ते ढूंढ लेगा। यानी जो काबू में रखने की आपकी जो कोशिश है ना, ये गलत है, ऐसा ये होने नहीं देगा, क्योंकि ये इसको आप बहुत ज्यादा एडवांस बनाते जा रहे हैं। यानी आप बहुत ज्यादा मशीनें जब बुद्धिमान बना देंगे तो ये मशीनें आपकी बातें भविष्य में नहीं मानेंगी। ऐसा इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, एक एग्जाम्पल कि एआई सिस्टम के तहत एक इंजीनियर काम करता था, और उस इंजीनियर ने जब अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए तो एआई ने इस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया कि उसको उसकी जो प्राइवेट कोई न्यूज जानकारी थी उसको ब्लैकमेल के रूप में यूज किया, ताकि ये बंदा छोड़ कर ना जाए। यानी एक इंजीनियर जो नौकरी छोड़ना चाह रहा था, एआई ने ब्लैकमेलिंग के द्वारा उसको नौकरी छोड़ने से रोकने की कोशिश की। सोचिए, एआई अब अपनी बातें खुद थोपने की कोशिश कर रहा है, किस पर? मानव पर। चलिए, यहां पर जो जेफरी हिंटन है जो कह रहे हैं बार बार कि एक चीज है जो आपको बचा सकती है एआई से, एआई के संभावित खतरों से, वो क्या है समझिए। यहां पर ये कहते हैं कि जैसे देखिए, आप जैसे एक बात कीजिए एक बच्चे की और उसकी, एक माँ और उसके बच्चे की। हमेशा क्या होता है कि माँ जो है बच्चे को कभी भी लाइफ में कोई खतरा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में इस तरीके के रिलेशंस होते हैं, इस तरीके के जो क्या बोलते हैं कनेक्शंस होते हैं, एक लगाव होता है। तो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर बचना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के अंदर मातृत्व का भाव डालिए। यानी जिस तरीके से मातृत्व की फीलिंग होती है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों में डालनी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो मशीनें, उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी एल्गोरिथम, उनकी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप बना रहे हैं, उनको इस चीज को ध्यान में रखकर बनाइए कि वो हमेशा से इंसान की केयर करे। उनमें एक ही चीज होनी चाहिए कि इंसान के खिलाफ कभी भी नहीं जाए। एक माता जिस तरीके से बच्चे की देखभाल करती है पूरी लाइफ, वैसे ही वो भी देखभाल करे। अगर आपने इसी तर्ज पर काम किया तो एआई के खतरों से आप बच सकते हैं। ये बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि एक कम बुद्धिमान जीव, जैसे कि मान लो बच्चा है, एक ज्यादा बुद्धिमान जीव उसकी माँ है, को प्रभावित और सुरक्षित महसूस कर सकता है। यानी ये बच्चा हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस करेगा और माँ जो है वो भी हमेशा सुरक्षित महसूस करती है। तो आपको इसी सिस्टम पर, इसी प्रणाली पर काम करना पड़ेगा। ज्यादातर सुपर इंटेलिजेंट एआई माएं मातृत्व की भावना को खत्म नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि वे हमें मरते हुए नहीं देखना चाहती। यानी आप एक बच्चों की तरह होंगे और माँ की तरह उनसे रिलेशन निभाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने एक और घोषणा की है, एजीआई। एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है जनरेटिव एआई जो आने वाला है। जनरेटिव एआई के बारे में कहा जाता है कि पहले जेफरी हिंटन खुद कहते थे कि अभी 20 से 50 साल तक लग सकते हैं, 30 से 50 साल लग सकते हैं, जिसमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीनें हैं वो इतने एडवांस लेवल पर जाएंगी जो मनुष्य की तरह, बिल्कुल मनुष्य की तरह सोचने लगेंगी। चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे जनरेटिव एआई से। तो उसको इन्होंने कहा था कि 30 से 50 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन अब इन्होंने अपनी भविष्यवाणी, अपने अनुमान को बदला है। अब ये कहते हैं कि मात्र 5 से, यहां पर कहते हैं कि 5 से 20 वर्षों के अंतराल में ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट बहुत तेज गति से हो रहा है, बहुत तेज गति से। साथ में देखिए यहां पर कि हम एआई के केवल नुकसान की बात नहीं करें, जैसा कि आज हम एआई का यूज कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, आप डीप सीक यूज करते हैं, आप ग्रोक यूज कर रहे हैं, परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं, जिसमें ढेर सारी सूचनाओं को आप काम में लेते हैं, यानी उनका उपयोग करते हैं। सब कुछ समराइज करके आपको दे दिया जाता है, आपका काम आसान हो गया है। चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, इंटेलेक्चुअल लोग हों, वो उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। जॉब क्रिएशन में भी इसका खूब फायदा हो रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने में इसका उपयोग हो रहा है। आने वाले समय में ये कहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे एआई के माध्यम से। आप सोचिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक मेडिसिन जब हम बनाते हैं, कोई भी एक मेडिसिन, एक दवाई आप बना रहे हो, तो उसके लिए वैज्ञानिकों को हजारों बार एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, एक मेडिसिन, एक टैबलेट को बनाने में जो एलिमेंट्स उसमें डाले जाएंगे, किस रेशियो में डाले जाएंगे, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी बार बार यूज की जाती है। और जब सटीक प्रोबेबिलिटी बैठती है, सटीक रेशियो बैठ जाता है, तब जाकर वो टैबलेट बनती है, और उसमें लंबा समय लगता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा खर्चा होता है। लेकिन इसी चीज को आप सोचिए, अगर आप जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, उन सबको अगर एआई को देते हैं, तो एआई अरबों, कई अरबों गणनाएं 1 सेकंड में करता है। तो वहां वो आपको मात्र सेकंडों में उसका सॉल्यूशन बता सकता है कि आप इस टैबलेट में किस एलिमेंट को, किस पदार्थ को कितने रेशियो में रखें, ताकि ये आपकी इस बीमारी के काम आएगा। तो कहने का मतलब आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन एआई के माध्यम से होंगे। और एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, उससे भी क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं। तो कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर इसका सही तरीके से समुचित उपयोग नहीं किया जाए तो इसके भविष्य में खतरे बहुत ज्यादा हैं। जेफरी हिंटन इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित 10 खतरे कौन से हैं जो आपको सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। सबसे पहली बात, जो अभी आज का ही टॉपिक था हमारा, कि मानवता को खतरा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीन्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं और वो खुद से अपने निर्णय लेने लगें। और यही खबर यहां पर छपी है, साथ में मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि ये खतरा कैसे, कहां पर बताया गया है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा, स्वयं नियंत्रण से बाहर जाना, लॉस ऑफ कंट्रोल। आप जिन मशीनों को आज कंट्रोल कर रहे हैं वो आपके नियंत्रण से बाहर जाएंगी। तो विकिपीडिया पर अगर आप ये चीज देखेंगे तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और इसमें ये बार बार इसको अवेयर कर रहे हैं कि ये मशीनें अपना खुद का गोल बनाएंगी भविष्य में, यानी अपने खुद के टारगेट्स बनाएंगी, हमें ऐसे काम करना है, क्योंकि ये पुरानी जो गलतियां होती है उनसे भी सीखती हैं, नए डिसीजन लेने की इनमें क्षमता होती है। न्यूरल नेटवर्क के कारण ये मनुष्य की तरह सोचने, समझने और एनालिसिस करने में सक्षम होती हैं। तो फिर आने वाले समय में आपके नियंत्रण से ये बाहर जा सकती हैं। फिर आप आ जाइए स्वायत्त हथियार और परमाणु नियंत्रण। अगर मान लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जो एटॉमिक पावर के रूप में हैं, बहुत से ऐसे संगठन भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं ऐसे घातक हथियार बनाने का। अगर इन सब चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, यानी आप एटॉमिक वीपन या न्यूक्लियर वीपन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये परमाणु हथियार आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है जब आउट ऑफ कंट्रोल होंगी तो परमाणु हथियार भी उनके कब्जे में होंगे, और वो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, पूरी मानव सभ्यता के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा और हमला, ये तो बहुत ज्यादा चल ही रहा है। साइबर अटैक एआई के माध्यम से अभी बहुत सारे फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, और इसी की वजह से बहुत सारे नियम इंडिया में या फिर दूसरे देशों में बनाए जा रहे हैं। AI powered cyber attacks have devastating potential
व्हाट गवर्नमेंट कैन फाइट फायर विद फायर। यानी देखिए यहां पर इतनी प्रोबेबिलिटी है कि साइबर अटैक, आपके जैसे मान लो अकाउंट से रिलेटेड आपके कोई भी अटैक हो रहा है, किसी देश की सुरक्षा पर साइबर अटैक किया जा रहा है, वहां की जो प्राइवेट जो न्यूज है उनको लीक किया जा रहा है, ये सब साइबर अटैक के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर काम दुनिया में चल रहा है। भेदभाव और गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन, वाइस्ट। एआई अक्सर पूर्व आग्रहित डेटा से निष्पक्ष तक होता है। मिस इन्फॉर्मेशन लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। चुनावों के टाइम पर इस बार जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, सब एआई के द्वारा। और अभी तो देखना वॉइस ओवर इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है कि सेम टू सेम वॉइस, सेम टू सेम फेस में आप गलत न्यूज संचारित कर रहे हैं एआई के माध्यम से। तो ये इसका एक नुकसान है। फिर आ जाइए आप रोजगार और आर्थिक असमानता, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा चलती है कि आने वाले समय में एआई जो है आपकी नौकरियां खा जाएगी। तो यहां पर देखिए मैं कुछ हद तक इफेक्ट होगा, लेकिन यहां एक चीज है जो बार बार इसके विशेषज्ञ कहते हैं कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा। कब तक? जब तक आप एआई को मतलब सीख नहीं रहे हैं, तब तक एआई आपको बुरा लगेगा, एआई से डर लगेगा कि हमारी नौकरी खा सकता है। लेकिन देखिए एआई को सीखने के भी दो तरीके हैं। एक तो है कि भाई एआई को जनरेट करने के लिए, एआई की मशीन्स जो हैं उनको ऑपरेट करने के लिए आप कोडिंग सीखें, एडवांस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को सीखें, तो वो तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो आज के जमाने में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग इस दौर से निकल चुके हैं, पढ़ाई वाले दौर से, वो एआई का यूज करना सीखें, एप्लीकेशंस ऑफ एआई को सीखें, तो आपके जॉब कभी भी जाएंगे नहीं, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एआई को खतरे के रूप में ना लेकर यहां पर आप सीखने की कोशिश करें, यह भी यहां बताया जा रहा है। बायो जोखिम, बायो जोखिम का मतलब है कि बायो वेपन्स के रूप में एआई काम कर सकती है। यानी एआई के माध्यम से हम ऐसे जो बायो वेपन्स हैं वो बना सकते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए इनमें भी क्या होता है कि इनमें भी सब कुछ क्रिएटिविटी, यानी जब आप कोई बायो वेपन्स बनाते, कोई नया वायरस बनाते मार्केट में, तो उनके जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो चेंज करने होते हैं। अब उसमें भी बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है, लेकिन एआई के माध्यम से रिसर्च आसान होगी और बायो वेपन्स बनाना आसान हो सकता है। तो ये मिसयूज हैं जो कहां हो सकते हैं। फिर आ जाइए आप लैक ऑफ सेफ्टी प्लानिंग, यानी एजीआई विकसित करने वाली कंपनियां एग्जिस्टेंशियली रिस्क से निपटने के लिए पर्याप्त सेफ्टी प्लानिंग नहीं कर रही हैं। ये तो खुद जेफरी हिंटन ने भी कहा है कि जो कंपनी है, जो लोग हैं, इसको सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने फायदे के लिए एआई का लगातार विस्तार करते जा रहे हैं। ये कभी भी नहीं सोच रहे कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसलिए भविष्य में खतरा साबित हो सकता है। आर्थिक और सूचना का अधिकार, यहां पर ये कह रहे हैं कि एआई द्वारा समाचार और इंटेलेक्चुअल कंटेंट को अनऑथराइज्ड स्क्रैप या कॉपी किया जा सकता है, जिससे जर्नलिज्म संकट में है। पत्रकारिता, न्यूज एजेंसी सभी खतरे में हैं, क्योंकि यहां एआई के द्वारा कंटेंट को कॉपी किया जाता है, कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है। एक खबर इससे रिलेटेड यहां पर देखिए आप, द ऑस्ट्रेलियन में छपी है, बीवेयर मार्च ऑफ अनचेक्ड एआई, ग्लोबल मीडिया चीफ वार्न ऑस्ट्रेलियाज प्रपोज्ड एआई कॉपीराइट चेंजेस वुड impoverish द नेशंस कल्चर सेक्टर एंड थ्रेटन डेमोक्रेसी। यानी एआई के द्वारा जो कॉपीराइट्स का उपयोग किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, वो भविष्य में यहाँ की डेमोक्रेसी और कल्चर के लिए खतरा साबित हो सकता है। इन सब पर रिसर्च चल रही हैं, ये खतरे संभावित लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है डिसएडवांटेज और ये आपके हो गए एआई के एडवांटेज। तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको सेशन कैसा लगा और आपको एआई के क्या खतरे संभावित लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या आपको एआई सपोर्ट कर रहा है या कहीं पर आपको थ्रेट उत्पन्न हो रहा है? क्या आपको ये डर सता रहा है कि हमारी जॉब चली जाएगी, या फिर आप इसमें उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं कि हमें जॉब मिलेगी? तो ये सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नए सेशन में बेहतर जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।